हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी रेमेडी बनाकर दिखाऊंगी जो आपकी इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करेगा, यानी कि आप सबका रोगों से लड़ने की शक्ति को बढ़ा देगा। इसे बच्चे बूढ़े सभी ले सकते हैं। हम लोग सर्दी जुकाम जैसी साधारण बीमारियों के लिए भी हम काफ़ी परेशान हो जाते हैं और डॉक्टर के यहाँ दौड़े दौड़े चले जाते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि हमारे किचन में जो चीज़ें मौजूद हैं उनके गुणों के बारे में हमें नहीं पता। इसे हम मसाले में तो प्रयोग करते हैं, लेकिन इसके और क्या क्या औषधीय गुण हैं इनका भी जानना ज़रूरी है। आज हम आपको जो हर्बल पाउडर बना कर दिखाएंगे उसके औषधीय गुण भी बताएंगे और इस रेमेडी को हम कैसे यूज कर सकते हैं, एक गाढ़ा के रूप में, एक चाय के रूप में। प्लस सर्दी जुकाम अगर होता है तो इसे दूसरे तरीके से हम कैसे यूज कर सकते हैं, इसका भी हम आपको बनाकर दिखाएंगे। तो चलिए रेमेडी बनाना शुरू करते हैं। इस हर्बल पाउडर को बनाने के लिए जो भी चीज़ें हमें चाहिए आपको सारे किचन में ही मिल जाएंगे। अगर कुछ चीज़ें नहीं भी हैं तो सामने ग्रोसरी शॉप में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने तेज़पत्ता लिया है, 2 बंडल तेज़पत्ता है। एक पैकेट में आती, 10 रुपये का एक पैकेट होता है, 2 पैकेट मैंने लिया है। इसको खोल लिया है। तो सबसे पहले इसको साफ़ करेंगे। इसमें डंडी लगी होती है तेज़पत्ता के साथ, तो उसको निकाल लेंगे, अच्छे से साफ़ कर लेंगे। तो मैं दिखाती हूँ आपको इसको कैसे साफ़ करते हैं। ये देखिए डंडी लगी होती है, तो इसको निकाल लेंगे। अगर कोई पत्ता ख़राब है तो उसको भी निकाल कर फेंक देंगे। इस तरह मैंने पूरा साफ़ करके रखा है डंडी को निकाल कर। अब इसको पोंछेंगे। इस कॉटन का कपड़ा है, मैंने इसको पानी में भिगो कर रखा है। अब इसको सारे पत्तों को इस तरह पोंछ लेंगे। पोंछने के बाद इसको धूप में सुखाएंगे 4 से 5 घंटे के लिए। आप इसको पानी में भी धो सकते हैं, पर पानी में अगर धो देंगे तो सारे पत्ते हमारे ज़्यादा नरम हो जाएगा और इसको ज़्यादा देर धूप में सुखाना पड़ेगा। और छत पर अगर आप रख कर सुखाते हैं तो हवा में उड़ जाएगा, इसलिए आप बालकोनी में रख कर सुखाइए या फ़ैन के नीचे रख कर ही आपको सुखाना है। तो इससे डस्ट भी नहीं पड़ेगा। घर के अंदर आप सुखाएंगे तो इस पत्ता को इंग्लिश में बे लीफ भी कहते हैं। तेज़पत्ता में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। तेज़पत्ते का प्रयोग टाइप 2 डायबिटीज़ में करना फ़ायदेमंद होता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट इंसुलिन की मात्रा बढ़ाने तथा ग्लूकोज लेवल को नियमित रखने के लिए आवश्यक है। इसमें विटामिन सी मौजूद होता है। देखिए खराब पत्ता है, इसे निकाल कर फेंक देंगे। सारे पत्तों को हम पोंछ लेते हैं। तब तक आपको इसके कुछ औषधीय गुण बता देंगे हम। तेज़पत्ता में मौजूद विटामिन सी शरीर में मौजूद जीवाणुओं को नष्ट करता है। साथ ही इसमें बहुत अच्छी मात्रा में आयरन पाया जाता है। इन लौह तत्वों से यानी कि आयरन से शरीर में लाल रक्त कणिकाएं यानी कि WBC का निर्माण होता है और इम्यूनिटी बनी रहती है। तेज़पत्ते में पोटेशियम पाया जाता है। पोटेशियम हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन में मदद करता है, जिससे इससे बनने वाले चाय का सेवन करने से हमारा ब्लड प्रेशर को नियंत्रण रखने में सहायता मिलती है। इस तरह इसके बहुत सारे लाभ हैं। तो देखिए मैंने पत्तों को इस तरह सारे पोंछ लिया है। अब इसको धूप में हम सुखाएंगे सुबह से शाम तक। सुखाकर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये सूख चुका है। इस तरह इसका अगर हम तोड़ेंगे तो आवाज़ आएगी, क्रंची आवाज़ आएगी, तो समझिए कि आपका सूख चुका है। अब इसको ग्राइंड कर लेंगे, ब्लेंडर में डालेंगे, इसको तोड़ तोड़ कर डालेंगे। पूरा एक साथ नहीं ग्राइंड होगा, इसको थोड़ा थोड़ा करके 2 हिस्सों में बांट लेंगे और इसको ग्राइंड कर लेंगे। एक महीन पाउडर बन जाएगा। अब आसानी से ब्लेंड हो जाएगा क्योंकि ये अच्छी तरह सूख चुका है। इस तरह पाउडर बनाकर हम रख सकते हैं। चाय के लिए भी यूज कर सकते हैं और कोई भी काम हमें करना है तो आसानी हो जाता है, चाहे खाना बनाना हो चाहे चाय बनाना हो। देखिए आराम से ब्लेंड हो रहा है।
देखिए कितना सुंदर पाउडर बन चुका है। इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक बाउल में। इस तरह सारे तेज़पत्ते को हम ग्राइंड कर लेंगे। इसके बाद मैंने तुलसी पत्ता लिया है। तुलसी को मैंने धोकर अच्छे से धूप में सुखा लिया है। ये देखिए एकदम अच्छी तरह इसका पानी सूख जाना चाहिए। तुलसी के बहुत सारे औषधीय गुण हैं। तुलसी एक एंटीऑक्सीडेंट है। ये बुखार, फ्लू, स्वाइन फ्लू, डेंगू, सर्दी, खांसी, जुकाम, प्लेग, मलेरिया जैसी बीमारियों से राहत दिलाती है। तुलसी एंटीबायोटिक का भी काम करती है। तुलसी में एंटी इन्फ्लेमेटरी के तत्व भरपूर होते हैं। तुलसी के गुणों से तो कोई अनजान नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो के। हमें तुलसी को ड्राई रोस्ट करना है। ड्राई रोस्ट करने से अच्छी तरह ये महीन पाउडर हो जाएगा। इसको ग्राइंड नहीं करना पड़ेगा ब्लेंडर में। तो चलिए इसको रोस्ट कर लेते हैं। हमें बस इतना ही रोस्ट करना है कि इसका हाथ से इसका पाउडर बन जाए। जलाना नहीं है, बस रोस्ट करना है। रोस्ट करते समय जब हाथ में लेके देखेंगे तो पता चल जाएगा कि ये रोस्ट हुआ है कि नहीं। पत्ते आसानी से टूट जाएंगे। मीडियम टू स्लो आंच पर इसे रोस्ट करना है। रोस्ट करते समय अगर आपको कोई तुलसी की डंडी या स्टिक दिख जाती है तो उसे निकाल देना है। तुलसी हमारा फ्राई हो चुका है। इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक बाउल में। इसे ठंडा करेंगे। ठंडा होने के बाद ये हाथों से ही क्रश हो जाएगा। ये देखिए महीन पाउडर हाथों से ही हो जाता है। ये पाउडर को भी हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक बाउल में। नेक्स्ट मैंने सिनामन लिया है। इसे दालचीनी का स्टिक भी कहते हैं, इंग्लिश में सिनामन कहते हैं। दिखाने के लिए मैंने थोड़ा सा लिया है आपको। इसे आप पाउडर भी बना सकते हैं। धूप में अच्छे से सुखा लीजिए जितनी आपको चाहिए। उसके बाद छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। आगे क्रश कर लीजिए ओखली में। उसके बाद ब्लेंडर में इसको महीन पाउडर बना लीजिए। तो मैंने बना कर रखा है। ये बहुत सारे औषधीय गुण हैं। सिर दर्द में दालचीनी का उपयोग बहुत ही फायदेमंद होता है। दालचीनी के तेल से सिर पर अगर मालिश करें तो इससे सर्दी की वजह से होने वाले सिर दर्द से आराम मिलता है। ये देखिए मैंने 3 चम्मच दालचीनी का पाउडर लिया है। दालचीनी का प्रयोग खांसी और दस्त में फ़ायदा होता है। दालचीनी एक एंटीऑक्सीडेंट है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी पाए जाते हैं। यह अर्थराइटिस, गठिया के लिए बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट हमारा जायफल है। तो जायफल के देखिए मैंने 4-5 जायफल लिए हैं। इसको कूट लेना है। आगे मिक्सर में ऐसे नहीं डालेंगे साबुत, इसको कूट लेंगे। तो मैं कूट के आपको दिखाती हूँ। आसानी से हो जाता है। ये देखिए छोटे छोटे टुकड़ों में हो गया है। अभी मैं सारे मसाले की तैयारी कर रही हूँ। बाद में दिखाऊंगी कि इसे पाउडर हम कैसे बनाते हैं एक साथ। दोस्तों जायफल के तो बहुत सारे गुण हैं। जायफल मिरिस्टिका नामक वृक्ष से जायफल तथा जावित्री प्राप्त होती है। मिरिस्टिका वृक्ष के बीज को जायफल कहते हैं। इस वृक्ष का फल 2 खंडों में फट जाता है और भीतर सिंदूरी रंग की जावित्री दिखाई देने लगती है। जावित्री के भीतर गुठली होती है जिसके कड़े खोल को तोड़ने पर भीतर से जायफल प्राप्त होता है। तो ये जायफल है। इसके ऊपर का जो फाइबर होता है उसे हम जावित्री कहते हैं। जावित्री के विषय में हम आपको वीडियो के आगे बताएंगे। अभी आप जायफल के विषय में जान लीजिए। ये शरीर की स्वाभाविक गर्मी को मेंटेन करता है, इसलिए ठंड के मौसम में इसे ज़रूर प्रयोग कीजिए। ये सर्दी, खांसी, सिर दर्द, पेट दर्द में आराम पहुंचाता है। यह हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है जिससे खुलकर भूख लगती है। नेक्स्ट हमने इलायची लिया है। ये छोटी इलायची है।
आप बड़ी इलायची भी ले सकते हैं। अगर आप बड़ी इलायची ले रहे हैं तो सिर्फ 4 इलायची लीजिएगा। मैं ये पाउडर 25 दिन के लिए बना रही हूँ, सबकी क्वांटिटी आपको बाद में बता दूँगी। तो इलायची के औषधि गुण जान लेते हैं। यह एक एंटीऑक्सीडेंट है, इसमें डियूरेटिक प्रॉपर्टीज़ पाए जाते हैं। इलायची सांस की बीमारी में भी बेहद फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि इलायची की तासीर गर्म होती है। ठंड में प्रयोग करना बहुत अच्छा रहता है। दिन में 1 या 2 बार सेवन करना बहुत ही अच्छा है। यह फेफड़ों के संकुचन और अस्थमा में भी कारगर है। नेक्स्ट मैंने लौंग लिया है, इसको इंग्लिश में क्लोव्स कहते हैं। लौंग सर्दी जुकाम में एक एंटीसेप्टिक के रूप में काम करता है। लौंग को नेचुरल पेन किलर कहते हैं। यह हमारे शरीर में सर दर्द को, बदन दर्द को ठीक करती है। लौंग में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो सर्दी और खांसी को कम कर सकता है। दरअसल यह एक्सपेक्टोरेंट की तरह काम करता है, जो पूरे बलगम को मुंह से निकालकर ऊपरी श्वसन तंत्र को साफ करता है। शरीर के एंजाइम को उत्तेजित कर पाचन तंत्र को बूस्ट करने का काम करता है। सोते समय अगर हमें बार बार खांसी आ रही है, उस वक्त अगर हम 2 लौंग मुंह में रखकर चबा लें, उसका रस भी चूस लें, तो हमें बार बार जो खांसी आ रही सोते समय उसमें राहत दिलाता है। काली मिर्च लिया है, यह वात और कफ को नष्ट करती है और कफ और वायु को बाहर निकालती है। यह भूख बढ़ाती है, भोजन को पचाती है, दमा को नष्ट करती है। इसमें मुख्य रूप से एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। यह मेमोरी इन्हेंसर भी कहा जाता है और पेन रिलीवर गुण पाए जाते हैं। इसमें पाइपरिन नामक कंपाउंड होता है, जो सर्दी खांसी की समस्या से छुटकारा दिलाता है। साथ ही यह गले में खराश की समस्या का भी समाधान करने का काम करता है। इसके बाद मैंने अजवाइन लिया है, ये 3 बड़े चम्मच है अजवाइन। अजवाइन सर्दी जुकाम, बहती नाक और ठंड से राहत पाने की अचूक दवा है। इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और जलन रोधी तत्व पाए जाते हैं, जो छाती में जमे कफ को बाहर निकालने में मदद करता है और साइनस सर्दी में आराम देता है। इसका सेवन करने से पेट दर्द, गैस, उल्टी, खट्टी डकार और एसिडिटी में आराम मिलता है। इसके बाद मैंने जावित्री लिया है। जावित्री के विषय में पहले ही बताया, जायफल जिस पेड़ से प्राप्त होता है उसी से जावित्री भी प्राप्त होता है। एक ही फल में जावित्री भी मिलता है और जायफल भी। जायफल बीज को कहते हैं, उसके ऊपर की छाल को जावित्री कहते हैं। तो गुण दोनों के मिलते जुलते हैं। मैं जावित्री के गुण बता देती हूँ। जावित्री एक बहुत फायदेमंद जड़ी बूटी है, जिसके बहुत से स्वास्थ्य लाभ हैं। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, फाइबर, फोलेट और राइबोफ्लेविन होता है, जो शरीर को बहुत सारी समस्याओं से राहत दिलाने में मदद करता है। इसके अलावा इसमें थायमिन भी होता है, जो पाचन शक्ति को बढ़ाने में भी सहायता करता है। कार्बोनेटिव और एंटीऑक्सीडेंट गुण होने के कारण जावित्री सर्दी जुकाम की समस्या को कम करता है। इसमें फोलेट और राइबोफ्लाविन भी होता है, जो उन बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करता है जिसके कारण सर्दी जुकाम होता है। इसलिए अगर हर्बल पाउडर हम इसको मिलाते हैं तो बहुत ही अच्छा है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। इसके अलावा यह ब्लड सर्कुलेशन को बूस्ट करता है, जिसके कारण त्वचा और बाल स्वस्थ रहता है। इसके अलावा यह इन्फेक्शन से भी लड़ने में मदद करता है। इसके बाद मैंने ड्राई जिंजर पाउडर लिया है, ये 4 चम्मच है, 4 बड़े चम्मच हैं। ये देखिए ड्राई जिंजर पाउडर इस तरह होता है। इसको सौंठ भी कहते हैं हिंदी में। अगर आपके पास ड्राई जिंजर पाउडर नहीं है तो अदरक को बारीक घस लेना है। घसने के बाद धूप में सुखा लेना है, फिर मिक्सर ग्राइंडर में बारीक पाउडर बना लेना है। बाज़ार में सौंठ का पैकेट आता है, आप उसे भी ले सकते हैं। और शुद्ध घर में बना ले तो बहुत ही अच्छा है। इसके औषधीय गुण जान लेते हैं। अदरक के सारे गुण सौंठ में पाए जाते हैं। सौंठ हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, जुकाम सर्दी से राहत दिलाता है। इसके साथ यह वजन को भी कम करता है। सौंठ में अदरक की तरह 2 मुख्य तत्व एंटीऑक्सीडेंट और करक्यूमिन और कैप्साइसिन पाए जाते हैं, जो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने में मदद करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण फ्री रेडिकल्स को आने नहीं देता। फ्री रेडिकल्स ऐसे तत्व होते हैं दोस्तों, जो बीमारी पैदा करने के मुख्य कारण हैं। एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करने में
सहायता करता है और शरीर को बीमारियों से दूर रखता है। यह पेट को स्वस्थ रखने में मदद करता है सौंठ। नेक्स्ट मैंने हल्दी लिया है। यह सूखी हुई हल्दी है, उसका पाउडर है, पैकेट की हल्दी नहीं है। अगर आप सूखी हल्दी लेकर उसे कूट कर घर में बना सकते हैं तो ठीक है, नहीं बाज़ार में भी पाउडर बन जाता है। ये ज़्यादा स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। पैकेट वाला शुद्ध है कि नहीं इसकी गारंटी नहीं रहती है। अगर हम दवा के रूप में इसे बना रहे हैं, एक हर्बल पाउडर बना रहे हैं जिसे हमें रखना है कई दिन तक या महीनों, तो उसे शुद्ध रहे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो दोस्तों हमने तो शुद्ध लिया है, घर पर ही इसे बनाया है। तो चलिए इसके गुण जान लेते हैं। यह एक एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण इसमें पाए जाते हैं। शरीर में कहीं भी दर्द हो रहा हो तो ये बहुत अच्छा काम करता है। हल्दी का यह गुण है कि ब्लड को गाढ़ा नहीं होने देती। जिन लोगों को गले में खराश रहती है, हमेशा गला खसखस करता है, इसके लिए हल्दी बहुत अच्छा होता है। हल्दी का सेवन काली मिर्च के साथ करने से हल्दी का जो गुण है वो दोगुना बढ़ जाता है। मैंने पाउडर में काली मिर्च डाला है, तो उसमें अगर आप हल्दी डालकर पीते हैं तो इसके गुण दोगुना बढ़ जाएंगे। हल्दी को ड्राई रोस्ट कर लेना है और हल्दी को हम अलग ही रखेंगे। इसको हम वीडियो के अंत में बताएंगे। इसको हम अलग क्यों रखेंगे, पाउडर के साथ मिक्स नहीं करेंगे। जब हमें बनाना है तभी हम चाय में या गाढ़ा में इसको मिक्स करेंगे। सभी चीज़ों को हम भूनेंगे। भूनने से क्या होगा कि ख़राब नहीं होगा और लंबे समय तक हमारा पाउडर चलेगा। हम जो पाउडर बना रहे हैं इसे आप 3 महीने तक रख सकते हैं एयर टाइट कंटेनर में बंद करके। दोस्तों अभी बच्चों के कॉलेज खुलने वाले हैं, ठंडी आ गई है। यह पाउडर उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो महिलाएं जॉब करती हैं, जिनके पास समय नहीं है कि अलग अलग मसाले निकाल कर हम चाय बनाएं या गाढ़ा बनाएं। उनको सुबह के समय बहुत जल्दी रहती है। कुछ हमारे भाई साहब लोग भी काम करते हैं, वो भी अपना बहुत ध्यान देते हैं, पर उनके पास समय नहीं है कि वो गाढ़ा बनाए इस तरह। तो उनके लिए यह पाउडर, यह रेमेडी बहुत ही हेल्प करेगी। देखिए हमारी हल्दी भून चुकी है, इसका कलर चेंज हो गया है। अब गैस को हम बंद कर देंगे, इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे एक बाउल में, इसको अलग ही रखेंगे। अब हम सारे मसाले भून लेंगे सबको। देखिए मैंने एक जगह रखा है काली मिर्च, जायफल जो मैंने कूट के लिया था, लौंग, इलायची और अजवाइन को एक साथ मैंने पैन में रखा है। इसको ड्राई रोस्ट करेंगे, जलाना नहीं है, लाल होने तक नहीं भुनना है, बस इसको इतना भुनना है कि हल्की सी खुशबू आने लगे, तो उतना ही भुनना है। तो सबसे पहले इन हम पांचों मसालों को भून लेते हैं। उसके बाद इसमें हम दालचीनी भी भूनेंगे, हल्का सा गर्म करेंगे, और सौंठ का जो पाउडर है वो भी, और जो तुलसी का पाउडर है वो भी। तो चलिए इसको भून लेते हैं। दोस्तों मसालों के साथ जावित्री भी भून लेना है, मैं बोलना भूल गई थी। तो देखिए भून लेते हैं इसे अच्छी तरह। देखिए इतना ही भुनना है, इससे ज़्यादा नहीं भुनना है। सारा मॉइस्चर इसका ख़त्म हो चुका है। अब इसमें सौंठ का पाउडर डालेंगे, सौंठ का पाउडर भी भुनेंगे। भूनने से हमारा पाउडर ख़राब नहीं होगा, नहीं तो मसाले भुने हैं, अगर सौंठ का पाउडर नहीं भुना रहेगा तो हमारा जो हर्बल पाउडर हम बना के रखेंगे वो ख़राब हो जाएगा। थोड़ी देर भुनेंगे, उसके बाद बाकी के दो चीज़ मिलाएंगे इसमें। देखिए सौंठ का कलर भी चेंज हो गया है। अब इसमें हम सिनामिन पाउडर यानी कि दालचीनी का पाउडर मिला रहे हैं। इसको भी हल्का सा इसके साथ गरम कर लेंगे, हल्का, बहुत ही हल्का रोस्ट करना है। देखिए कलर चेंज हो गया, सब एक साथ मिलजुल गए हैं मसाले। देखिए भूनते भूनते जब इस टाइप का कलर हो जाए तब इसमें तुलसी मिला देंगे, तुलसी का पाउडर। इसके बाद तेज़पत्ते का पाउडर, तेज़पत्ता जो हम लोगों ने ब्लेंडर में बारीक बनाया था उसको ही मिला के एक साथ थोड़ी देर रोस्ट कर लेंगे।
बस अब ज़्यादा देर रोस्ट नहीं करना है। 1 से 2 मिनट के अंदर गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। बंद करने के बाद भी हमारा पैन गर्म रहेगा, थोड़ी देर चलाते रहेंगे, नहीं तो नीचे का जो पाउडर है वो जल जाएगा। तुलसी और तेज़पत्ता का जो पाउडर था वो भी एक साथ मसालों में मिल चुका है, तो हम गैस का फ्लेम अब बंद कर देंगे, थोड़ी देर चलाते रहेंगे। इसके बाद इसको ठंडा करके मिक्सर जार में बारीक पाउडर बना लेंगे। तो चलिए हम इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं ठंडा करने के लिए। ये देखिए मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है। इस पाउडर को ठंडा करेंगे तभी इसको ग्राइंड करेंगे, तो इसको ठंडा होने देते हैं। हमारा मिक्सर ठंडा हो चुका है, तो इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं। चलिए इसको जार में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ये देखिए कितना सुंदर ग्राइंड हो रहा है। मसाले मैंने भून के ठंडा किए हैं। भुने हुए मसाले जल्दी पीस जाते हैं और बहुत अच्छी तरह बारीक पाउडर बन जाते हैं। और चाय बनाने में या गाढ़ा बनाने में कोई दिक्कत नहीं आती है। ज़्यादा देर हमें उबालना नहीं पड़ता है, समय की बचत होती है। दोस्तों जार अभी गर्म है, ठंडा होने के बाद ही खोलना है, तब आसानी से खुल जाएगा। जब गर्म रहता है तो जल्दी खुलता नहीं है। तो हमारा ठंडा हो चुका है जार। मैं खोल कर दिखाती हूँ पाउडर कैसा बना है आपको। ये देखिए कितना अच्छा महीन पाउडर बना है। इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक बाउल में। जब ये पूरी तरह ठंडा हो जाए टाइट कंटेनर में भर लेंगे। देखिए मेरा ठंडा हो चुका है, तो चलिए इसे हम भर कर आपको दिखाते हैं। इसे कांच के वाइन में भरेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। देखिए हल्दी को मैंने अलग रखा है और सारे मसालों को जो मैंने हर्बल पाउडर बनाया है उसको मैंने अलग रखा है। हल्दी को दोस्तों इसलिए अलग रखा है क्योंकि लड़कियों के लिए हल्दी जो 5-6 दिन होते हैं महीने के पीरियड्स के टाइम खाना सही नहीं रहता, क्योंकि उस समय हल्दी का सेवन करने से अगर महिलाएं सेवन करें तो उनका ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है। अगर कोई ऑपरेशन हुआ है तब भी हम हल्दी का सेवन ज़्यादा नहीं कर सकते, ज़्यादा कि करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ऑपरेशन में दिक्कत आती है, ब्लड का फ्लो हमें बढ़ सकता है, घाव जल्दी सूखेगा नहीं। को इसका गाढ़ा बना के दिखाते हैं। 1 कप कैसे बनाना है। देखिए मैंने 1 कप पानी रखा है गैस पर। थोड़ा सा 3-4 चम्मच से ज़्यादा डालेंगे उबालने के लिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ज़्यादा पानी मत डालिए, क्योंकि ये पाउडर है बहुत जल्दी घुल जाएगा, समय की बहुत बचत होती है। ये देखिए मैंने 1 कप में हाफ चम्मच से भी कम पाउडर डाला है, टीस्पून नहीं है, हाफ चम्मच है। अगर आप टीस्पून से डाल रहे हैं तो 1 टीस्पून डालिएगा। इसमें 2 चुटकी हल्दी डाला है। इसको उबलने देते हैं अच्छे से। इसके बाद इसको छान लेंगे। आप इसमें स्वाद के अनुसार गुड़ डालिए, मैं अभी गुड़ डालूँगी। आप इसमें मिश्री डाल सकते हैं, ब्राउन शुगर डाल सकते हैं। अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो आप इन तीनों में से कुछ भी मत डालिए। आप काला नमक और नींबू डाल के पीजिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। बच्चे जो हमारे आजकल बाहर रहते हैं या हमारे बच्चे जो कॉलेज जाएंगे, हॉस्टल में रहेंगे, वे कहाँ से इतना उबालेंगे और पिएंगे। इसीलिए उनके लिए पाउडर बहुत अच्छा है। पाउडर में थोड़ा ही उबालेंगे या गर्म पानी में डाल के थोड़ी देर रखेंगे और छान लेंगे, तब भी ये गाढ़ा बहुत काम करेगा। दूसरा इसका विकल्प भी है, मैं आपको अभी बताऊंगी, वीडियो के अंत तक बने रहिए। ये देखिए ब्राउन शुगर है। अगर हम अपने बच्चों को दे रहे हैं तो गुड़ मत दीजिएगा, क्योंकि गुड़ नरम हो जाता है, उन्हें दिक्कत होगी। कैसे हॉस्टल में वो लोग बच्चे बनाएंगे चाय, केतली में वो गुड़ डालने में उनको दिक्कत होती। तो ब्राउन शुगर एक कंटेनर में दे दीजिएगा, एयर टाइट कंटेनर में। और बच्चों को बता दीजिएगा कि थोड़ा सा उनको डालना है ब्राउन शुगर।
और उनकी गाढ़ा उनका बनकर तैयार हो जाएगा। क्योंकि बच्चे तो अपने से बना के पीने वाले हैं ही नहीं, वो चाहते हैं कि जितना जल्दी हम बना लें और जितना आसानी से काम बन सके। तो उनको समझा कर ही हमें उनको कॉलेज में भेजना है, हॉस्टल में भेजना, जाके हमारी चिंता न रहे और बच्चे अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ा कर रखें और अपना ध्यान रखें। ये देखिए हमारा हर्बल टी बहुत ही टेस्टी और फ्लेवर भी है इसमें, क्योंकि मैंने इसमें इलायची और तेज़पत्ता डाला है। तैयार हो गई। ये स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है, तो इसे आप ज़रूर बना कर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक बताइएगा कि आपको कैसा लगा। इसे 2 बार अगर दिन में पिए तो और ज़्यादा अच्छा है। अगर दिन में 1 बार भी पिएंगे तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। अब दूसरा तरीका हम बता देते हैं। इसे अगर बच्चों को आपको देना है तो कैसे आप देंगे। बच्चों को सर्दी जुकाम अगर हो चुका है, गले में खराश हो रही है, उन्हें बार बार खांसी आ रही है, तो हम कैसे दें बच्चों को। 1 चम्मच शहद लीजिए, 1 चम्मच हर्बल पाउडर लीजिए, दोनों को अच्छी तरह मिला लीजिए। 10 साल के नीचे के बच्चों को आप दिन में 4 बार दे सकते हैं 1 चम्मच पाउडर को शहद में घोलकर। अब बड़े लोग 2 बार खा सकते हैं। इस रेमेडी में मैंने जो मसाले दिए हैं उसमें से अगर किसी मसाले से अगर आपको एलर्जी है तब उसको स्किप कर सकते हैं। स्वाद में कोई ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। आप इस पाउडर में सौंफ भी मिला सकते हैं भूनकर और पीसकर। दोस्तों इस गाढ़ा को अगर आप दिन में 1 बार भी लेंगे तो वायरस और बैक्टीरिया से आप बचे रहेंगे। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी रहेगी, यानी कि बनी रहेगी। दोस्तों आपको अगर मेरी रेमेडी अच्छी लगी है, मेरा एफर्ट अच्छा लगा है, मेरे मोटिवेशनल के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों अगर आपको ये रेमेडी अच्छी लगी है, लगता है ये हर्बल पाउडर स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, मेरी एफर्ट आपको अच्छी लगी है, तो जहां आप मिलते जुलते हैं अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में इसको शेयर कीजिए। मसालों की क्वांटिटी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।